आज से 3-4 दिन पहले हमने डीपीओ मानसेरा और डीसी मानसेरा से मुलाकात की और उनको डीसी साहब को ये बताया कि लारी अड्डा में अरसा 16-17 साल से इलेक्शन नहीं हुए और लारी अड्डा में फिल फॉर साफ और शफाफ इंतज़ामिया की ज़ेर निगरानी इलेक्शन करवाए जाए कि लारी अड्डा में सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। जो कब्ज़ा माफिया है वो लारी अड्डे के मामलात को ख़राब करना चाहता है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा कर रहा है कि इस पे फौरी एक्शन लिया जाए और इंतज़ामिया इस मामलात में मुलव्वस होकर ताकि अड्डे में जो कब्ज़ा माफिया अरसा 15 साल से गैर कानूनी तौर पर काबूज है उससे इन गरीब ड्राइवरों की जान भी छुड़ाई जाए और अड्डे में साफ शफाफ इलेक्शन करवाए जाए। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सैयद अमजद हुसैन शाह, मुत्तहिदा वैगन ओनर एसोसिएशन लारी अड्डा। आज हम लारी अड्डा में इलेक्शन के हवाले से आज से 3-4 दिन पहले हमने डीपीओ मानसेरा और डीसी मानसेरा से मुलाकात की और उनको डीसी साहब को ये बताया कि लारी अड्डा में अरसा 16-17 साल से इलेक्शन नहीं हुए और इस सिलसिले में इंतज़ामिया को ये ब्रीफिंग दी कि वो इस मामले में अपना रोल अदा करें और लारी अड्डा में फिल फॉर साफ और शफाफ इंतज़ामिया की ज़ेर निगरानी इलेक्शन करवाए जाए। इसी सिलसिले में हमने उसके बाद डीपीओ मानसेरा से मुलाकात की। उन्हें ये बताया कि लारी अड्डा में सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। जो कब्ज़ा माफिया है वो लारी अड्डे के मामलात को ख़राब करना चाहता है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा कर रहा है। उसके लिए हमने डीपीओ साहब से दरख्वास्त की कि इस पे फौरी एक्शन लिया जाए और इंतज़ामिया इस मामलात में मुलव्वस होकर ताकि अड्डे में जो कब्ज़ा माफिया अरसा 15 साल से गैर कानूनी तौर पर काबूज है उससे इन गरीब ड्राइवरों की जान भी छुड़ाई जाए और अड्डे में साफ शफाफ इलेक्शन करवाए जाए। मैं आज फिर मीडिया की तवज्जो से डीसी मानसेरा से ये अपील करता हूं कि वो लारी अड्डा में के मामलात में फिल फॉर एक्शन ले और गैर जानबदार तरीके से लारी अड्डा में इलेक्शन का इनकाद किया जाए ताकि अड्डे का जो माहौल इस टाइम डिस्टर्ब हो रहा है, जो साबका ग्रुप की तरफ से ये अफवाहें फैला रही जाए यानी कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लड़ाई झगड़े का भी शदीद इम्कान है और इस लड़ाई झगड़े में इंतहाई इंसानी कीमती जानें भी ज़ाया हो सकती है। मैं डीपीओ मानसेरा और डीसी मानसेरा से अपील करता हूं कि वो फिल फॉर इलेक्शन के हवाले से अपना खुसूसी किरदार अदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि सैयद अमजद हुसैन शाह सदर वैगन ओनर एसोसिएशन मानसेरा ने अपने ख्यालात का इजहार किया, इसी सिलसिले को जारी रखते हुए मैं ये गुजारिश करता हूं कि अड्डा के जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं वो इंतहाई नागुफ्ता है। रोजमर्रा का मामूलात है। जो साबका जो सदर है गुडू जान आलम जो 16-17 साल से इस अड्डे में काबिज है, बगैर किसी इलेक्शन के महासवा इसके 2 साल के बाद वो हरिपुर जाता है, डिप्टी डायरेक्टर लेबर को अप्लाई करता है और वहां से अप्रूवल लेकर आ जाता है। अदरवाइज ट्रांसपोर्टरों में ना ही उसकी कोई वक़्त है और ना ही कोई हैसियत है, लेकिन वो कब्जा उसने किया हुआ है। अब जितने भी स्टैंड है, रूट वाइज पिंडी है, मानसेरा है, लाई है, कोस्तान है, बिशाम है, बडग्राम है, उगी, दरबान, लसनवाब, लोकल एबटाबाद, तमाम स्टैंडों पर रोजमर्रा उसकी ये तरतीब है कि किसी न किसी तरह किसी की गाड़ी के नंबर बंद कर दिए जाते हैं या किसी के टाइम बंद कर दिए जाते हैं या किसी रूट के ड्राइवरों में तनाज़ा पैदा किया जाता है और रोजमर्रा का मामूल है कि उन ड्राइवरों का आपस में इख्तलाफात भी शिद्दत इख्तियार कर गए। जबकि दूसरी तरफ हमारे साथ भी उसकी यही पोजीशन है कि ये लोग क्यों आ गए हैं, ये क्यों जमहूरियत की बात करते हैं, ये क्यों इलेक्शन की बात करते हैं।
جبکہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ لاری اڈا میں الیکشن کا انعقاد کیا جائے اور ایک ووٹ ایک گاڑی، یہ ترتیب 1996 سے 2000 تک چلی ہے۔ اس کے بعد یہ 20-25 ڈرائیوروں کو اکٹھا کرتا ہے اور ایل او آئی کر کے بلے بلے ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا صدر ہے، وہ آ جاتا ہے، 10-15-20-25 آدمی ہوتے ہیں۔ ریزلٹ یہی ہے کہ اڈا کے تمام ٹرانسپورٹر، تمام ڈرائیور اس کی مناپلی سے تنگ ہے۔ اس کی مناپلی کو ختم کیا جائے، اور انتظامیہ، جیسا کہ شاہ صاحب نے کہا ہے کہ انتظامیہ کو ہم نے 2-3 دفعہ کہا ہے، اپلیکیشن بھی دی ہے کہ وہ اس اڈا کے ماحول کو خراب ہونے سے بچائیں، کیونکہ اڈا میں امن و امان کی صورت حال یہ ہے کہ کسی وقت بھی تصادم کا خطرہ ہے، اور جب تصادم ہوگا تو یہ اڈے کا ماحول خراب ہو جائے گا۔ لہذا انتظامیہ سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اسے بلا کر اسے اس بات پر مجبور کیا جائے کہ وہ الیکشن اناؤنس کرے، اور اڈے کا الیکشن جمہوری طریقہ سے انتظامیہ کی زیر نگرانی یا الیکشن کمیٹی کی زیر نگرانی الیکشن منعقد کرایا جائے، تاکہ ہر آدمی اپنی رائے کا اظہار کھلم کھلا کر سکے۔ اس لیے ہماری یہ گزارش ہے کہ جی جب تک الیکشن نہیں ہوگا کوئی نہ کوئی فساد اس اڈے میں برپا ہوگا، اور جب اڈے میں فساد ہوگا تو یہ ساری پبلک متاثر ہوگی۔ یہ پبلک کا بہت بڑا ایک جنکشن ہے جہاں پہ تمام لوگ، کوئی پنڈی، پشاور، کوستان، الائی یہ سفر کرتے ہیں، تو یہ کسی بھی تصادم کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ لہذا ہمارا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر الیکشن کا اناؤنس کیا جائے، اور الیکشن کی ڈیٹ ڈی سی صاحب اسے بلا کر اس سے تاریخ لیں کہ یہ فلاں تاریخ کو تم نے الیکشن کروانا ہے، اور اس الیکشن میں ڈپٹی ڈائریکٹر لیبر کا موجود ہونا ضروری ہے۔ پہلے وہ خالد شاہ کے بیٹے ہیں شہزاد شاہ اور شہباز شاہ، ان کا اور ان کا آپس میں یہ تنازع چلتا رہا کہ الیکشن ہو جائے۔ اس وقت گڈو یہ کہہ رہا تھا کہ میں ان کے ساتھ الیکشن نہیں کرتا ہوں، کسی ضرورت نہیں کرتا ہوں، بلکہ ایک دفعہ ڈی سی مانسیرا نے بلایا انہیں، اور وہاں پر بھی یہی بات ہوئی کہ ان کا کیا تنازع ہے، تو جس میں ڈی سی مانسیرا نے مجھے بھی بلایا تھا، میں بھی آیا تھا اس میٹنگ میں نے ڈی سی صاحب کو کہا کہ آپ ان کا الیکشن کا اناؤنس کریں، الیکشن ہوتا ہے تو یہ تنازع ختم ہو جائے گا، اگر الیکشن نہیں ہوگا تو یہ تنازع بدستور قائم رہے گا۔ اس کے بعد ہمارا بھی اس کے ساتھ اختلاف یہی ہے کہ وہ الیکشن نہیں کراتا۔ ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن میں جو جیتا ہے وہ باوقار طریقے سے اڈے کی مینجمنٹ کو کنٹرول کرے، اور یہ قبضہ مافیا جو ہے یہ تو کسی صورت میں نہ پبلک کو تسلیم ہے، نہ ہی ٹرانسپورٹر کو، نہ ہی ڈرائیوروں کو، اور نہ ہی ہماری ایسوسیشن کو۔ جبکہ ہم نے اس اڈے میں ٹرانسپورٹ کے مفاد کے سلسلے میں بہت زیادہ اپنی کارکردگی کا مظاہرہ بھی کیا ہے، بلکہ ہمارے جو ٹرانسپورٹروں کے جو مسائل ہیں ان کو میں نے اور سید امجد حسین شاہ جو صدر ہے ہماری ایسوسیشن کے مل کر ہم نے 3-4 دفعہ پشاور گئے ہیں، وہاں منسٹر ٹرانسپورٹ سے ہماری میٹنگ ہوئی، سیکرٹری ٹرانسپورٹ سے میٹنگ ہوئی، اس ایج لمٹ کے حوالے سے جو ٹرانسپورٹروں کا دیرینہ مسئلہ ہے، اور جس میں ٹرانسپورٹروں کا کروڑوں روپے کا نقصان ہے، چونکہ بی کلاس روٹ کی گاڑیوں کا 20 سال کے بعد پرمٹ رینیو نہیں ہوتا، اور اس کے بعد یہ تمام روٹ پرمٹ رینیول کرانے کے لیے یہ پنجاب گورنمنٹ کے پاس چلے جاتے ہیں کہ پنجاب سیکرٹری ٹرانسپورٹ وہاں پر وہ پرمٹ جاری کرتے ہیں جس کے لیے پہلے فٹنس سرٹیفکیٹ لیا جاتا ہے، اور وہ تمام ریونیو جو ہے ہمارا کے پی کے گورنمنٹ کا وہ پنجاب کو منتقل ہو رہا ہے۔ جبکہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو پرمٹ ریویو ہونے ہیں وہ یہاں کے پی کے گورنمنٹ کرے تاکہ یہ ریونیو یہاں کے پی کے گورنمنٹ کو مل سکے، اور یہ ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے یہ ہمارا ٹرانسپورٹ کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور سب سے زیادہ ٹیکس تو ٹرانسپورٹر دیتے ہیں۔ اب جو گاڑی پشاور جاتی ہے وہ 1200 روپے صرف ٹول پلازے کی مد میں دے رہے ہیں، اسی طرح ٹوکن ٹیکس ہے، اور پرمٹ رینیول نہیں ہوتی، اور ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ ٹریفک سٹاف
5,000 रुपये जुर्माना करता है। इस सिलसिले में हमने पेशावर में जदोजहद की है और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने, डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट ने हमारे साथ इत्तेफाक किया है। वो एक जायज मीटिंग थी जिसमें मालाकान सेक्रेटरी, क्वाड का सेक्रेटरी, चारसदा, स्वाबी, अजारा, ये तमाम सेक्रेटरी आरटीएस भी उस मीटिंग में मौजूद थे। हर आदमी ने अपनी अपनी प्रपोजल दी है और इस बार इत्तेफाक हुआ है कि ये जो मोटरवे का 10 साल का रूट की एज लिमिट है, इसको बढ़ाकर 20 साल की जाए, जबकि हजारा में मास वाले ट्रांसपोर्ट के और कोई कारोबार नहीं है, न कोई कारखाना है, न ही लोगों के रोजगार है। जो बच्चा बीए क्लियर करता है वो उसके बाद किस्त भी गाड़ी लेता है और परमिट गाड़ियों के रिन्यू नहीं होते और जुर्मानों की भरमार है। चूंकि ट्रैफिक स्टाफ का ये 35% उनको जुर्मानों में कमीशन होता है, लिहाजा वो जुर्माने भरपूर तरीका पर ट्रांसपोर्टर पर करते हैं और ये ट्रांसपोर्टर वो अदायगी करने में बेबस है। इस सिलसिले में हमने कोशिश की है। जो उम्मीद है हमारी नेक्स्ट मीटिंग जो होगी वो हमारी, क्योंकि पहली जो मीटिंग हुई थी वो ज़ेर क़यादत बाबर सलीम खान स्पीकर सूबाई असेंबली की, उन्होंने चेयर की थी ये मीटिंग। अब वो चूंकि दौरे पर गए हुए हैं, जब वापस आएंगे तो दोबारा मीटिंग कॉल होगी, उनको टाइम दिया हुआ है। उस मीटिंग में इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये फैसला भी होगा और इसका नोटिफिकेशन भी जारी होगा और ये ट्रांसपोर्टर का जो देरीना मसला है ये इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। जब मुखालिफ फरीक जो है वो तो जाते हैं हमें पेशावर में, ज़ाहिरा पेशावर आने जाने का 10-15 हज़ार रुपये का तो खर्चा है, गाड़ी का 5-7 आदमी जाते हैं, ये खर्चा हम लोग अपनी जेब से बर्दाश्त करते हैं। और वो लाखों रुपए रोजाना घुमाता है और वो दफ्तर से उतरता नहीं है, वो टेलीफोन पे यूनियन चला रहा है और कब्जा है। उसने अपने जो अगरतू है उसने रखे हुए हैं जो इसको कंट्रोल किया हुआ है। हम इस माफिया का जो जबर है, जो तसल्लुत है, इसको इंशाअल्लाह खत्म करेंगे। मैं काजी मोहम्मद सिद्दीक, नायब सदर मुत्तहदा बैनुल ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपने काजी साहब, शाह साहब की बात की तायीद करता हूँ। वो हम ट्रांसपोर्टर सब जो हमारे साथ खड़े हैं, हम इस बात पे मुतालबा करते हैं कि फुल फौराने में इलेक्शन किए जाए, नहीं तो इसका दो पार्टियों के दरमियान तसादम होगा। इससे पहले, आज से 16 साल पहले इलेक्शन होते रहे, जब से ये शख्स बैठा है इसके बाद कोई इलेक्शन नहीं होया। और जितने ड्राइवर भी हैं ये सब इस बात पे एग्री करते हैं कि ये साडे में इलेक्शन हो और हमारी जो चाहत का सदर और सेक्रेटरी हो हम उसको कर सकें। तो यही हमारा राय है।